ओम शांति। आज बाबा की सैटरडे की मुरली की पहली बात बाबा ने बताई कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, कभी विनाश नहीं होती। इसलिए आत्मा में जो भी हम भरते हैं, अच्छे या बुरे संस्कार, वो भी साथ साथ चलते हैं। अब है तो कितनी सिंपल समझने की बात, लेकिन एक है कि हमने सुन के समझ लिया, पर एक है उसको धारण कर लिया। मतलब इस बात को अ, एक लाइफ टाइम के लिए जैसे गांठ बांध ली कि हाँ, मैं एक आत्मा। जैसे आप देखिए, पेड़ होता है, तो पेड़ का जो बीज होता है ना, अगर उस बीज में ही कीड़ा हो, और बीज कितना छोटा होता है, पर अगर उस बीज में कीड़ा हो तो पूरे पेड़ में, हर फल में वो कीड़े आएंगे ही आएंगे, अगर बीज ही डिफेक्टेड हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम कितना भी हम सोचें कि ठीक है, मेरा ये जन्म बहुत खराब है ना, चलो भगवान इसे आप ख़त्म कर दो। जैसे कई बार कहते हैं ना, भगवान उठा लो, बस हम दुखी हो गए। लेकिन अगर हमारे संस्कार अंदर भरे हुए हैं और वो गलत संस्कार है, तो हम कितने भी शरीर बदल लेंगे। मतलब वही बात है ना कि उस कीड़े वाले पेड़ के बीज को कहीं और बोएंगे तो वापस दूसरा पेड़ भी वैसे ही निकलेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आत्मा के संस्कारों को चेंज करने की बात है, ना कि शरीर, घर, परिवार या जन्म। कई लोग बहुत परेशान होते हैं, तो सोचते हैं इस परिवार, इस जगह, इस नौकरी, इस घर से या इस मोहल्ले पड़ोस से हम चले जाएं, हम चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता। आप कहीं भी चले जाएंगे, किसी और कंट्री में भी चले जाएंगे, लेकिन आत्मा के अंदर कर्म तो फीडेड है ना, जैसे चिपके हुए हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। तो उसका रिजल्ट कहीं किसी और के रूप में मिलेगा। और यही वजह है दुनिया में लोग अलग अलग जगह रिश्ते बदलते बदलते, भटकते भटकते, अब ये सोचते हैं हम अकेले ही ठीक है। ठीक है, अकेले भी ठीक है, लेकिन अकेले व्यक्ति को ऐसा नहीं है ना, उसके संस्कारों का या कर्मों का फल नहीं मिलेगा, वो भी मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान का इस्तेमाल या योग का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, हमें अपने संस्कारों के लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं। मेरे संस्कार बदल जाएं, मैं ऐसा योग करूं, भगवान से ऐसी मैं कनेक्टिविटी रखूं, बाबा से मैं ऐसा योग लगाऊं कि बस मेरे संस्कार को मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि उस बीज में से कीड़ा निकालना ज़रूरी है। दूसरी बात जो आज बाबा ने बोली है, उसमें बाबा ने कहा भले आज की दुनिया में कई भगत भी हैं, या फिर बहुत अच्छे संस्कार वाले भी हैं, या वेजिटेरियन भी हैं, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा विकार तो सभी में है। इस दुनिया को ही झूठ, खंड और कांटों का जंगल बाबा ने कहा है। कांटों का जंगल क्यों? क्योंकि एक का विकार दूसरे विकार को, दूसरे के अंदर भी विकार को जगाता है। तो अगर कोई भगत भी है, बहुत पूजा पाठ करते हैं, या फिर कोई वेजिटेरियन हो गया, बहुत सात्विक भोजन चल रहा है उनका, पर ऐसा नहीं है कि उनके सारे विकार खत्म हो गए। और उसमें भी सबसे मुख्य विकार बाबा कहते हैं काम विकार, यानी लस्टफुल फीलिंग जो है, वो किसी को भी कभी भी परेशान कर सकती है। तो इससे बहुत सावधान रहना है। एक तो इसमें खुश नहीं हो जाना, हाँ हम वेजिटेरियन हो गए, हम बड़े स्पिरिचुअल हो गए, हम डेली ये प्रैक्टिस करते हैं, तो हम बिल्कुल परफेक्ट हो गए, ऐसा नहीं है। विकार कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। दूसरी बात, किसी और के भी ऐसे नेचर से एकदम लट्टू नहीं हो जाना है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं अच्छा ये ऐसी भी क्वालिटीज़ हैं इनमें, ये ऐसा भी करते हैं, तो हम प्रभावित हो गए इस तरह से कि हम उनके फैन हो गए जैसे। अब कल को उस आत्मा को कोई विकार ने प्रभावित किया और वो अपनी स्थिति से नीचे आ गई, जैसे हम जिसको आइडियल मान रहे थे, अब उसके अंदर भी विकार ने कभी, क्योंकि विकार जो है ना एक तरीके से बीमारी है, आत्मा की बीमारी। जैसे शरीर किसी का हम हेल्दी फिट देख के एकदम खुश हो गए, पर पता चला कल को जी उनका फ्रैक्चर हो गया या एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। अब हम तो उन्हें आइडियल मान के उनकी पूजा कर रहे थे एक तरीके से। तो बिल्कुल ऐसे ये भी हमें ध्यान देना है कि अगर किसी ने एक दो बातों को फॉलो कर लिया, तो ऐसा नहीं उसे विकार तंग नहीं करेंगे। तो लेकिन हाँ, ये है कि वो अपने रास्ते पर फिर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो हम उनसे गाइडेंस ज़रूर ले सकते हैं। पर जैसे होता है ना, हमने गुरु समझ लिया, भगवान समझ लिया, एकदम भगवान का अवतार समझ लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। यस, हम उन्हें टीचर मान सकते हैं, हम उन्हें, अगर एज बड़ी है, हम उन्हें फादर मान सकते हैं, मदर मान सकते हैं,
अपना एक गाइड मान सकते हैं कुछ समय के लिए, पर प्रभावित नहीं होना क्योंकि हम फिर बाद में बहुत दुखी होते हैं। ये बाबा की आज की मुरली है। ओम शांति।